Hello dear students, how are you all? Hope you have learnt about spherical mirrors and their ray diagrams. Today we are going to discuss mirror formula and magnification formula for spherical mirrors. But before discussing mirror formula, we'll consider some sign conventions. साइन कन्वेंशन मतलब हम जब भी कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी रे डायग्राम्स में वैल्यूज़ लेंगे तो हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे विच आर नोन एज साइन कन्वेंशंस. एंड द वेरी फर्स्ट इज़ दैट चाहे हमारे पास स्फेरिकल मिरर हो, चाहे हमारे पास कन्वेक्स हो, चाहे कॉन्केव हो, all the distances are measured from the center of the mirror, which is known as pole. So the first sign convention is all distances will be measured from the pole. Second sign convention is, as you can see in this diagram, जैसे हम मैथ में करते हैं, ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास आता है नेगेटिव एक्स एक्सिस. एंड सिमिलरली अपवर्ड हम लेते हैं वाई एक्सिस को पॉजिटिव और डाउनवर्ड हम लेते हैं वाई एक्सिस को नेगेटिव. सो सिमिलरली ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये वाला इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जितने भी डिस्टेंसेस हम लेंगे दे विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड ऑल द डिस्टेंसेस opposite या against the direction of light will be taken as negative. So all the distances opposite या आप मान लो नेगेटिव एक्स एक्सिस उसको हम लेंगे नेगेटिव में. थर्ड साइन कन्वेंशन इज जो भी हाइट्स हम अपवर्ड लेंगे यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, क्योंकि रे डायग्राम में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा अपवर्ड ड्रॉ करते हैं, तो जो भी हाइट अपवर्ड होंगी दे विल बी टेकन एज पॉजिटिव और जो भी हाइट डाउनवर्ड होगी दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव. अब डाउनवर्ड कौन सी होती है? रियल. रे डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा जो इमेज एक्चुअल में फॉर्म होती है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है. सो इट इज़ ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड. और वर्चुअल इमेजेस हमेशा बनती हैं अपवर्ड, तो उसके लिए हम एच को लेंगे पॉजिटिव. तो H1 हो गया ऑब्जेक्ट और H2 हो गया इमेज का. सो इट विल बी पॉजिटिव इफ इट इज़ वर्चुअल बिकॉज वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट. एंड वन मोर थिंग, सपोज हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं और ये हमारे पास इमेज है. लेट अस कंसिडर नाउ द सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल, और ये जिस स्फेरिकल मिरर में से बना होगा उसके सेंटर को हम मानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो लेट अस कंसिडर ये इसका फोकस है और यहाँ कहीं पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. There are some distances and the first is the distance of the object from the pole. Remember all the distances are measured from the pole. तो pole से image object तक का जो distance होगा वो होगा u. So we'll write, let us consider PO. इसको हम लेंगे u, पर हम इसको लेंगे minus u. क्यों? Because it is opposite to the direction of the light. ये हमारे पास है image, तो जो PI होगा it will be termed as v. तो इसको हम लेंगे माइनस वी. ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. सो पी से एफ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी टेकन एज द फोकल लेंथ, यानी इसको हम लिखेंगे पी एफ एज माइनस एफ इन दिस केस. एंड द डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी टेकन एज आर. एंड वन मोर रिलेशन, f जो है that is always r by 2. Focal length of the mirror depends on the radius of curvature. Now let us discuss about the mirror formula. Mirror formula is a relation between the distances of the object, distance of the image and the focal length. Now in this case v is the distance of the image as shown in this diagram, u is the distance of the object and f is the focal length. तो जो फॉर्मूला इन तीनों को रिलेट करता है दैट इज नोन एज द मिरर फॉर्मूला. एंड वन मोर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज गिवन बाय माइनस वी बाई यू. पर मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज H2 बाय H1 वेयर H2 इज द हाइट ऑफ द इमेज and H1 is the height of the object. Now let us discuss this in detail.
To prove the mirror formula, that is 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F, we have drawn a ray diagram. In this ray diagram, the image formed is real and inverted, and the mirror which we have used is concave mirror. Mirror formula holds for all type of spherical mirrors in all the ray diagrams. हम एक से इसको prove करके देख लेते हैं. And for that, as you can see, U is the distance of the object, V is the distance of the image, and P to F यानी focus तक का distance is the focal length. Now consider triangle A B C and triangle A dash B dash C. You can see these triangles are similar triangles. Similar triangles because ये 90 degree है, ये भी 90 degree है. These are the vertically opposite angles, so the third angle will also be the same. तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो विल ऑल्सो बी द सेम. सो वी कैन राइट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो विल बी ए डैश बी डैश यानी परपेंडिकुलर्स की रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द बेस यानी सी बी डैश अपॉन सी बी. सिमिलरली यू कैन कंसिडर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी. अगेन दे आर सिमिलर. Since angle of incidence is equal to angle of reflection, so all the angles are equal, then the corresponding sides की ratio will also be equal. So again we can write A dash B dash upon AB is equal to PB dash upon PB. Now we have equation 1 and equation 2. If the left hand side is equal, then the right hand sides will also be equal. So we can write CB dash upon CB is equal to PB dash upon PB. But remember sign conventions, all the distances are always measured from the pole. तो जो C से distances हैं उनको हम P से लिखना चाहें तो हम लिखेंगे the CB dash will be equal to PC minus PB dash and CB will be equal to PB minus PC. So now we have written all the distances from the pole. Again using the sign conventions, PC is equal to minus R because all the distances are opposite to the direction of light. PB dash किसके बराबर हो जाएगा? PB dash is equal to minus V. PB is equal to minus U. So using all these values, we'll substitute over here. PC की जगह पे हम लिखेंगे minus R. PB dash की जगह minus तो ये बन जाएगा plus V. PB की जगह पे we'll write minus U and PC की जगह पे again, and we'll get PB dash as minus V and PB as minus U, and you'll get rearranging, you'll get VR plus UR is equals to 2UV, and now divide by UVR throughout. तो ये बन जाएगा 1 by U plus 1 by V is equals to 2 by R. But if you write it as 1 by U plus 1 by V and 1 upon R by 2, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा 1 by U plus 1 by V is equals to 1 by F, and hence this is the mirror formula which will be used for all the spherical mirrors. Now to find the magnification from the triangles A dash B dash upon AB is equal to PB dash upon PB, but A dash B dash is H2 यानी height of the image, AB is the height of the object which will be equal to PB dash, and PB dash is equals to minus V upon minus U. But remember sign convention के हिसाब से A dash B dash will also be minus because all the distances in the downward direction are taken as negative. तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा H2 by H1 is equal to minus V by U, the formula which you will be using in the numericals for magnification. One more thing, if the magnification is negative, as you can see in this diagram, magnification इस केस में हमारे पास negative है, as you can see ये वाली minus H2 by H1. तो जब कभी भी numerical में magnification negative हो, that means the image formed is real. So magnification negative means image formed real है. If the magnification comes out to be positive, यानी उस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही अपवर्ड होंगे,
तो इमेज फॉर्म्ड होगी वर्चुअल। इसलिए हम हमेशा लिखते हैं इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड इफ़ द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है इमेज फॉर्म्ड इज़ ऑफ सेम साइज, यानी हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो इमेज जितनी ही है। इफ़ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, it means that the image formed is enlarged. If the magnification is less than 1, then it means that image formed is small, or you can say diminished. Now one example, suppose the object distance is 3 cm in front of the mirror and the image distance is 12 cm. Find the magnification. Now in this case हमारे को ये नहीं बताया है कि मिरर कौन सा है, बट उन्होंने इतना बोला है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही फॉर्म हो रही है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर नहीं कहा है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर का मतलब है दैट द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल। सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी अगेन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट है तो माइनस होगा। अगर इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है तो इसका मतलब है यू भी हमारे पास जो होगा वो v की जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव होगी। सो विल राइट -12। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन हमने अभी लिखा इट इज़ -v/u। रिमेंबर हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में तो माइनस ले रहे हैं, पर जब हमने साइन कन्वेंशंस लेनी है तो हमने u और v की साइन कन्वेंशंस भी एज इट इज़ ही पुट करनी है। यानी u -3 है तो -3 लिखेंगे, v -12 है तो -12 ही लिखेंगे। सो यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन हमारी आ गई -4। Now remember, if m is greater than 1, then the image formed will be enlarged. Image formed enlarged होगी। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, इमेज फॉर्म्ड जो होगी वो रियल होगी। इमेज फॉर्म्ड जो होगी वो रियल होगी। यानी इस केस में इमेज फॉर्मेशन विल बी लाइक दिस। Now in this question, it is given to you that a convex mirror is having a radius of curvature 3 and if a bus is located at 5 meter from this mirror, तो हमें उसकी पोजीशन फाइंड करने का मतलब क्या है, हमें फाइंड करना है v, नेचर एंड साइज। नेचर एंड साइज का मतलब रियल है या वर्चुअल है, और साइज का मतलब है हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है। सो इन दिस केस रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन इज 3, तो रेडियस दिया हो तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं r/2 करके, तो वो आ गया 1.5 मीटर। एंड डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में होगा, तो u हो जाएगा -5। हमें फाइंड करना है v एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला यूज़ करके हमारा v जो आ गया वो आ गया +1.15 मीटर। नाउ v प्लस आने का मतलब क्या है, v प्लस आने का मतलब है जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, तभी बनेगा। प्लस का मतलब है ये आ गया v और ये आ गया u, तो u माइनस में है पर v हमारा प्लस में आ रहा है, का मतलब है इमेज इज फॉर्म्ड एट द बैक ऑफ द मिरर, आप कह सकते हैं बिहाइंड द मिरर, एंड इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर होगी वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि बिहाइंड द मिरर रियल इमेज नहीं बनती है, हमेशा वर्चुअल बनती है। और मैग्निफिकेशन जो होगी दैट इज h'/h करके हमने मैग्निफिकेशन जो है वो फाइंड कर ली, इट इज़ +0.23। There is a question for you. The focal length of concave mirror is 18 cm and the object distance is 27 cm. Find the position, nature and size of the image. और इसके अलावा अपनी टेक्स्ट बुक में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, so practice them. And in the next video we'll discuss refraction of light.